और टिहरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रात से हो रही लगातार बारिश और बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। टिहरी में भारी बारिश का दौर जारी है। तो यहाँ पर भारी बारिश का दौर जारी है और रात से ही यहाँ पर भी झमाझम बारिश हो रही है। और झमाझम बारिश की वजह से इस समय यहाँ पर जो बारिश से जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मैं इस समय नेटेरी शहर के डाइजर में हूं और आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन से लगातार टिहरी में बारिश हो रही है और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने सभी जिले के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है उसी के आधार पर जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह निरीक्षण किया जा रहा है। जहां पर बरसात से नाले आ रहे हैं, मलबा आ रहा है, वहां पर निरीक्षण किया गया। और साथ ही जिला अधिकारी नीतिका खंडेलवाल के द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ ना रखें और जहां पर सड़कें बंद हो रही हैं उस पर तत्काल सड़क खोलें, क्योंकि सड़क खोलने में जो रिस्पांस टाइम है वो कम होना चाहिए। साथ ही जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर टिहरी जिले में जो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर जिला प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड में आफत की बारिश का अलर्ट जारी है और 5 जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम के हालात पर शासन प्रशासन की पैनी नजर है। चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र के मुताबिक रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और देहरादून जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य 9 जिलों में भी कहीं दौर बारिश होने की संभावना जताई गई है। गरज और चमक के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर प्रदेश के 4 जिले अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश के हालात पर सीएम की भी नजर है। मुख्यमंत्री ने सिलाई और ओजरी बैंड का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हालात की समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के हालात पर सीएम धामी नजर बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। साथ ही मैदान में उतरकर हालात का निरीक्षण भी कर रहे हैं। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने यमुनोत्री मार्ग पर आपदा प्रभावित सिलाई बैंड और ओजरी बैंड का हवाई सर्वेक्षण किया और बारिश से हुए नुकसान के हालात की समीक्षा भी की। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और पिछले कई दिनों से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे घाट, रास्ते और किनारों की तमाम संरचनाएं जलमग्न हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाला दृश्य रुद्रप्रयाग में उस समय देखने को मिला जब नदी किनारे स्थित भगवान शिव की विशाल मूर्ति पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी। आज जलस्तर थोड़ा कम हुआ तो मूर्ति का केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त अलकनंदा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब बह जाती है और अपने मूल बहाव क्षेत्र से करीब 20 मीटर बाहर आ चुकी है। और नैनीताल में लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र चाटन लॉज खतरे की जद में है, लिहाजा ट्रीटमेंट के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। डीएम वंदना सिंह ने बताया कि उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट कंपनी ने ट्रीटमेंट के लिए खाका तैयार किया है। लोक निर्माण को धनराशि भी उपलब्ध करा दी गई है। लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए एक एजेंसी है राज्य सरकार की, उनके द्वारा एक सर्वे किया गया था। दीर्घकालीन समाधान की डीपीआर उन्हीं के द्वारा बनाई जा रही है। शासन के निर्देशों के क्रम में अभी फिलहाल तात्कालिक समाधान के लिए पीडब्ल्यूडी से को कुछ धनराशि हमने यहाँ से दी है, उसके अंतर्गत विभाग काम कर रहा है। और अगली खबर है धारचूला से, जहां पर गुंजी पहुंचे कैलाश मानसरोवर यात्री। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का यहां जोरदार स्वागत किया गया। आईटीबीपी के अधिकारियों ने स्वागत किया। तवा घाट के पास सड़क बंद होने से फंसे रहे यात्री करीब 7 घंटे बाद रास्ता खुला है।
तो 7 घंटे बाद यहाँ पर रास्ता खुला, जिसके बाद यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं और उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब यात्री गुंजी पहुंचे। तो गुंजी पहुंचे यात्री, ये बड़ी खबर, और इसके बाद यहाँ पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। आज प्रातः 6:10 पे प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई कि तवा घाट से 300 मीटर पहले जो है स्लाइड आ गया है, और वो स्लाइड जो था लगभग 30 मीटर लंबा था, 10 मीटर चौड़ा था और 3.5 मीटर ऊंचा था। उस स्लाइड को हमें जैसी सूचना प्राप्त हुई तो BRTF की टीम जो कमांडर प्रशांत के नेतृत्व में, कर्नल साहब के नेतृत्व में तुरंत मौके पर पहुंची और प्रशासन की टीम भी वहां पर पहुंची, और दोनों टीमों ने मिलकर लगभग 12:30 बजे जो है मार्ग को ओपन करा दिया गया है। सभी यात्रियों का जो KMVN धारचूला द्वारा जो है बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था करके उनका लंच और ब्रेकफास्ट करवाया गया है। अब थोड़ी देर में ही यात्रा जो है तवा घाट के लिए मूव करेगी धारचूला से। सभी यात्री जो है काफ़ी उत्साहित हैं, और तब तक उन्होंने यहाँ पे जो है रंग कल्याण समिति द्वारा उनका स्वागत किया गया है, और उन्होंने लोकल बाजार से शॉपिंग वगैरह करके यहाँ का धारचूला के लोकल कल्चर को जाना है, और उनका भव्य स्वागत यहाँ पर हो रहा है। रास्ते में अगर भविष्य में किसी प्रकार का मार्ग बाधित होता है तो भी ITBP की टीम्स के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं, और जल्दी ही हम प्रयास करेंगे कि जो बेस कैंप है गुंजी, वहाँ तक हमारी यात्रा पहुँचे और ITBP को हम उसको हैंडओवर करें। और देहरादून में सीएम धामी ने बौद्ध आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन मनाया है और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे बताया गया कि दुनिया भर में शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक दलाई लामा जी का जन्म दिवस करुणा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि करुणा का ये साल हमें प्रेरित करेगा। हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी जिए। अध्यात्म की शक्ति है जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषित करती है। यानी कि वो जैसे बाहर है उससे कहीं और अधिक मजबूती उनके अंदर है। आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से वह इतने मजबूत है कि उनके चेहरे से वो साफ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल उनका एक जन्मदिन नहीं है बल्कि आज ये हम सब के लोगों के लिए आज ये आत्मबोध का भी अवसर है। मुझे बताया गया कि दुनिया भर में शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक परम पूज्य दलाई लामा जी का जन्म दिवस इस वर्ष करुणा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि करुणा का यह वर्ष हमें प्रेरित करेगा कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जिएं, बल्कि संवेदनशील बनकर दूसरों के लिए जिए, उनके दुखों को समझें, और जहां भी हम हाथ बटाकर लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में, लोगों के जीवन को और अच्छा बनाने में जहां भी हम मदद कर सकते हैं, हम योगदान दे सकते हैं, हमें एक क्षण भी सोचे बिना योगदान देना चाहिए। लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।